वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीएम ग्रुप। हम आज आप लोगों को पेज नंबर जो 31 पर कुछ क्वेश्चन है वो आपको बताएंगे। इससे पहले हमने आपको पीएच मान क्या होता है, पीएच स्केल क्या होता है और पीएच पर कुछ आधारित क्वेश्चंस बताए थे। आज उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो पेज नंबर 31 पर दिए हुए हैं, उनके बारे में हम आपको बताएंगे। इनको अच्छी तरीके से देख सकते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है आपके पास 2 विलियन ए और बी हैं। कितने विलियन है? 2 ए और बी। विलियन ए के पीएच मान 6 है एवं विलियन बी का पीएच मान 8 है। किस विलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है? इनमें से कौन अम्लीय है तथा कौन क्षारीय? तो ये भी बताना है कौन अम्लीय है कौन क्षारीय और किसमें H+ आयन की सांद्रता अधिक होगी। तो हमने बताया कि अगर जो किसी विलियन का पीएच मान 7 से कम होगा तो विलियन अम्लीय होगा। अगर 7 से अधिक होगा पीएच मान तो क्या होगा? विलियन क्या होगा? क्षारीय होगा। और अगर जो विलियन का पीएच मान 7 होगा तो विलियन क्या होगा? उदासीन होगा। इस बात को हमने पहले ही आपको वीडियो में बताया है, पिछली वीडियो में बताया है। इसके बाद एक क्वेश्चन में कह रहा है कि जो पीएच मान दिया है 6 ए का और बी का पीएच मान कितना दिया हुआ है? हमें 8 दिया हुआ है। तो इसके बारे में क्वेश्चन में देख सकते हैं, चूंकि पीएच मान जो ए का है वो कितना है? 6 है, इसलिए विलियन कैसा होगा? अम्लीय होगा। ए विलियन कैसा होगा? अम्लीय होगा। और जो विलियन बी है, विलियन जो हमको बी दिया हुआ है, इसका जो पीएच मान है वो कितना है? 8 है, इसलिए विलियन क्या होगा? क्षारीय होगा। चूंकि जो अम्लीय विलियन होता है उसमें H+ आयन की सांद्रता अधिक होती है, इसलिए इसमें ए जो विलियन है वो अम्लीय है और उसमें H+ आयन की सांद्रता अधिक होगी। तो इसका आंसर लिखा हुआ है, आप लिख सकते हैं यदि किसी विलियन का पीएच मान 7 से कम है तो विलियन अम्लीय होगा और यदि 7 से अधिक है तो विलियन क्षारीय होगा। क्योंकि यह विलियन ए का पीएच मान 6 है, देख सकते हैं, अम्लीय होगा। और यदि 7 से अधिक है तो विलियन क्षारकीय होगा। क्योंकि यहाँ विलियन ए का पीएच मान 6 है, इसलिए विलियन ए के अम्लीय होगा और बी का पीएच मान 8 है, इसलिए विलियन बी क्षारीय होगा क्योंकि ये 7 से अधिक है। अम्लीय विलियन में H+ आयन की सांद्रता अधिक होती है, इसलिए विलियन ए में H+ आयन की सांद्रता अधिक होगी। ये हमने अभी आपको जो समझाया है वही हमने यहाँ बोर्ड पे लिख दिया है, इसलिए आप लोग इसको नोट कर लेना अपने कॉपी में। उसके बाद का क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, वो कह रहा है H+ एक्वस, इसका मतलब होता है जलीय विलियन में H+ आयन की सांद्रता का विलियन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? H+ जो आयन होती हैं इसकी सांद्रता का विलियन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अगर किसी विलियन में H+ आयन की सांद्रता बढ़ेगी तो वो विलियन क्या हो जाएगा? वो अधिक अम्लीय हो जाएगा। और H+ आयन की सांद्रता क्या होगी? घटेगी विलियन में, तो इसका मतलब है कि उसमें अम्लता का गुण क्या होगा? कम हो जाएगा, अर्थात क्षारकता का गुण क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो इसको देखो हमने लिख दिया है, लिख सकते हैं इसके उत्तर में H+ आयन की सांद्रता बढ़ने पर विलियन की अम्लता बढ़ती है और H+ आयन की सांद्रता घटने पर विलियन की अम्लता घटती है, अर्थात क्षारीयता क्या होगी? बढ़ती है। तो इस तरीके से इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। इसका तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। एक तीसरा क्वेश्चन कह रहा है क्या क्षारकीय विलियन में H+ आयन होते हैं? अगर हाँ तो यह क्षारकीय क्यों होता है? तो आप ये समझिए कि जो क्षारीय विलियन होते हैं उसमें भी H+ आयन होते हैं और ये अगर H+ आयन है तब भी ये क्षारीय क्यों है? क्योंकि उसमें जो OH- आयन की सांद्रता होती है वो H+ आयन की सांद्रता से अधिक होती है। इसीलिए अगर उसमें OH- आयन की सांद्रता अधिक है तो वह विलयन क्या होगा? क्षारकीय विलयन होगा।
तो इस तरीके से इसमें हम देख सकते हैं कि क्षारकीय विलयन में भी H+ आयन होते हैं, किंतु इनकी सांद्रता OH- आयन की सांद्रता से क्या होती है, बहुत कम होती है। OH- आयन की सांद्रता अधिक होने के कारण ही ये क्षारीय होते हैं। ये इस तरीके से इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जो हमने इसको बताया वही यहाँ आपका लिखा हुआ है। उसके बाद का क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, कोई किसान खेत की मृदा की किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूने का नाम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड CaO क्या होता है, ये यहाँ लिख सकते हैं CaO। बुझा हुआ चूना क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये होता है आपका CaOH का होल ट्वाइस, ये होता है CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। या चॉक कैल्शियम कार्बोनेट मीन्स CaCO3, ये लिख सकते हैं, का उपयोग करेगा। तो जो किसान है जब वो देखेगा कि जो खेत की मृदा अगर जो अम्लीय हो गई है तो वो खेत किसानी के लिए अच्छी नहीं होती है, उसमें खेती नहीं की जा सकती है। इसीलिए वो इसमें क्या करता है, कुछ क्षार वाले पदार्थों को मिलाता है जिससे उसकी अम्लता क्या हो, खत्म हो जाए और वो किसान उस खेती को क्या कर सके, उसमें कुछ खेती कर सके उस प्लाट में। तो इस तरीके से आप उस जगह में खेती करने के लिए जिसमें अम्लता अधिक होगी उसमें कोई ना कोई क्षार मिलाया जाएगा। जैसे चॉक CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड मिला सकता है, या बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, या इसमें मिला सकता है वो चॉक मिला सकता है, चॉक जो है वो CaCO3 और CaCO3 मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट, ये इन चीजों को वो मिला सकता है। तो वही यहाँ लिखा हुआ है, यदि खेत की मृदा अम्लीय है तो वह खेती योग्य नहीं होती है। खेत में अम्लता को कम करने के लिए उसमें क्षार मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, कोई क्षार मिला देते हैं। यहाँ किसान बिना बुझा हुआ चूना मीन्स CaO कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि यहाँ कह रहा था कैल्शियम ऑक्साइड। बुझा हुआ चूना क्या सूत्र होता है, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो लिखा था यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और चाक या क्या करता है, चाक CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जो यहाँ लिखा था कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग कर रहा है और उसमें खेती की मृदा अम्लीय है। तो इन चीजों का उपयोग करेगा तब वो खेत होगा वो किसानी योग्य हो जाएगा, उसमें कोई खेती की जा सकती है। तो इस तरीके से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यहाँ इस पेज नंबर जो 31 पे जो क्वेश्चन दिए थे वो सारे के सारे कंप्लीट हो गए।